भाई लोग आज का टॉपिक है वाई शेयर मार्केट इज़ अ बेस्ट बिजनेस। तो हालांकि एक साल से मैं भी यहाँ पे काफ़ी इस फील्ड में जुड़ा रहा हूँ कि मुझे इतना बढ़िया बिज़नेस क्यों लगा ये। बाकी हाँ, कुछ कहते हैं कि बिज़नेस नहीं है, सट्टाबाजी है, ये है वो है। तो ये मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये सट्टा वट्टा कुछ नहीं है, प्रॉपर इसकी साइट्स होती हैं NSE और BSE नाम से, जो इसको पूरा संभालती हैं इसके बिज़नेस को, और आप पूरा का पूरा इसके बारे में रिसर्च करके अच्छे से पता कर सकते हैं। और ये एक तरीके का गवर्नमेंट रेगुलेटेड है पूरी की पूरी, पूरा कंट्रोल रहता है इसमें गवर्नमेंट का कि क्या आप एक कुछ प्लस माइनस जो भी हो रहा है, लॉस वगैरह, फ्रॉड वगैरह, तो वो सब एक पूरी अथॉरिटी बनी हुई है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ग्रो हो। तो भी एक तरीके से सट्टा नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि आपको अच्छे से आता नहीं है, इसलिए आप वो काम करोगे तो बेसिकली आपके लिए सट्टा होना तय ही है। तो पहले आते हैं धीरे धीरे कि बिज़नेस क्यों होता है। देखो, कोई बिज़नेस करोगे आपको कैपिटल चाहिए होता है, जगह चाहिए होगी, स्पेस जहाँ करोगे, फिर उसको बाय सेल करने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको वो करना है, कमीशन वाला काम करना है तो कमीशन, मतलब आपको लोगों से कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बिना लोगों के आपका काम इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसमें एडवांटेज क्या है? पहला, आपको हमेशा जो भी कैपिटल होगा वो हमेशा, अगर बाय सेलिंग कर रहे हो तो हमेशा आपको उधार की कभी भी आपका बिजनेस में नहीं होगा। आपके नंबर 1 पॉइंट क्या है कि हमेशा आपका कैश में लेन देन होगा। यहाँ पे कोई आपको उधार दे नहीं सकता, कोई आपसे उधार ले नहीं सकता। जो भी आपकी नेट अमाउंट जो भी आपकी बनेगी, जिस चीज़ का भी जो भी शेयर का प्राइस रहेगा वो आपको उतना देना ही पड़ेगा। उससे कम में या फिर आपको वो चीज़ रेंट में नहीं मिल सकती, बाई नहीं कर सकते हो आप उधार में। ठीक है, सबसे पहला ये लगा मुझे जो अच्छा पॉइंट। दूसरा, इस बिज़नेस में क्या चीज़ है कि हमेशा आपका जो भी प्राइस है, शेयर प्राइस जिसको कहते हैं किसी भी कंपनी का, वो हर एक जगह सेम रहने वाला है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं ये कुछ पेन लेने गया, ठीक है, अब ये पेन मुझे कहीं 5 रुपये का पड़ेगा, कभी कहीं जगह 4 रुपये का पड़ेगा, कहीं 3 का पड़ेगा। तो इसका प्राइस अलग अलग वेरी हो सकता है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। लेकिन एक शेयर का प्राइस है वो इंडिया वर्ल्ड में वो एक ही रहने वाला है। तो इसमें कोई डिस्काउंट का कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, तो आपको हर जगह हर एक लोकेशन पे सेम प्राइस पे ही मिलेगा। इसका मतलब आप सस्ता नहीं खरीद सकते इसको। ठीक है, हाँ, कुछ टाइम होते हैं कि जिस टाइम शेयर ब्रेक होता है, डाउन होता है साइकिल्स में, वहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड करता है, लोकेशंस पे या फिर उसके पॉइंट बिजनेस पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर तीसरा पॉइंट क्या होगा कि अपने आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी अच्छे से मिलती है। फॉर एग्जांपल, कितना आया कितना गया, एक्सचेंज अपने लिया, पूरा आपके पास रिकॉर्ड सारा, आपके जो भी ऐप स्टोर ब्रोकर ऐप रहेगा आपका, उसका जैसे ग्रो हो गया या फिर ज़ीरोधा हो गया, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड आपके पास अच्छे से क्लियरली से रहेगा कि आपने कब कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में कितने प्राइस पे ली है, उसका सारा डेटा आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। फुल ट्रांसपेरेंसी। अगर कुछ फ्रॉड होता भी है तो उसके लिए NSE BSE बैठी हुई है, वो भी आपको उसके लिए रिस्क लेने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है इस चीज़ों में। तो एक ही एडवांटेज हो गया क्या, फुल ट्रांसपेरेंसी है। आपके पैसे कहीं भाग जाने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, आराम से रहेगा। और फिर थर्ड हो गया ना। और फिर 4th पॉइंट पे आता है कि इसमें अब क्या हुआ है कि बल्क में कभी भी, जो मैंने बताया था कि बल्क में आप लोगों तो कभी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह लेने गए या फिर वैसे बुक्स वगैरह, कोई कॉपी वगैरह, तो उसमें सोचते हैं कि हाँ ज़्यादा सामान लेंगे थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अगर एक क्वांटिटी भी लेंगे तो भी सेम प्राइस, हज़ार क्वांटिटी लेंगे तो भी 100 प्राइस, लाखों क्वांटिटी लेंगे तो भी सेम प्राइस रहने वाला है। तो उसमें डिस्काउंट का कोई ऑप्शन नहीं होता किसी भी कंज्यूमर को जो भी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। और 5th पॉइंट क्या हो गया कि इसमें कोई भी आपका लोकेशन वेरी नहीं करता, आप जहाँ पे भी हैं। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से बैठा खरीद सकता हूँ सेम प्राइस पे। आउट ऑफ इंडिया हूँ, वहाँ पे खरीद सकता हूँ। किसी गांव में हूँ, वहाँ पे खरीद सकता हूँ। बस एक मोबाइल और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं फ़ोन में होना। तो लोकेशन का कोई बैरियर नहीं है। जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी लोकेशन से आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो 5th पॉइंट हो गया कौन सा, नो लोकेशन बैरियर। आप किसी भी आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पे मैरी नहीं करता कि भाई कुछ तो नहीं कोई जॉब में कि भाई ये जॉब सिटी में है तो अच्छा चलेगा, गांव में है तो ये चीज़ अच्छा चलेगा, इतना अच्छा से नहीं चल पाएगा। इसमें से कुछ नहीं है, कहीं से भी बाय लो चलेगा, बढ़िया। ठीक है, सेम प्राइस पे मिलेगा, कोई डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इससे आपकी कोई कभी भी इनकम पता नहीं कर सकता। ये ऐसा बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चाचा जी हैं, मैं बोल दूँ कि भाई हलवाई का बिज़नेस करते हैं, तो एक हम राउंड ऑफ करके पता कर सकते हैं ना कि हाँ भाई इतने ऑर्डर आ सकते हैं, उनका देख के कुछ कि इतनी गाड़ी आ रही है, इतने जा रही हैं, इतने ऑर्डर्स आ रही हैं, कैलकुलेशन लगा सकते हैं नॉर्मल भाव के हिसाब से
कि अब हम मार्केट में चल रहे हैं, उनको भी उतना मिल रहा होगा, उस हिसाब से उनका इतना रेवेन्यू आ रहा होगा। तो इस फील्ड में क्या है कि आपको कोई इनकम का भी कोई जज नहीं कर सकता जब तक आपका ग्रो ऐप मतलब जो भी ऐप है आपका है यूज़ करते हो, जो वो दिखाओ ना दूसरे पर्सन को, तो कोई इनकम आपकी कभी पता नहीं कर सकता। इसमें ये एक सॉलिड पॉइंट रहता है जब तक आप खुद से ना चाहो बताना कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। हाँ, गवर्नमेंट पता कर सकती है, गवर्नमेंट के पास तो पूरी डेटा वगैरह रहता है, सब कुछ ठीक है, सारी साइट्स वगैरह उनकी साइट्स पे तुम बाई सेलिंग कर रहे हो तो उनको पता रहेगा। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो कभी जज नहीं कर पाएंगे आप कितना कमाते हो। नेक्स्ट क्या आ गया, कोई टाइम का इशू नहीं है इसमें, मस्त फर्स्ट क्लास 9:30 पे मार्केट खुलता है, 3:30 पे बंद होता है, ठीक है। हफ्ते में 5 दिन चलता है, 2 दिन आराम से छुट्टी लो, और जब चाहे बीच में अपना मन करे आओ, बीच में मन करे जाओ, कोई इसका कोई टाइम फ्लेक्सिबल नहीं है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी टाइम है, जैसा आपको टाइम सूट होता है वैसे आओ, अपना सौदा लगाओ और जाओ, ठीक है। तो एक टाइम की आपके पास ज़बरदस्त पावर होती है, और बाकी जो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं वो तो होती हैं इसमें, और बाकी जो सैटरडे संडे ये भी ऑफ रहता है, तो आपके पास बढ़िया एक मस्त काम मिल जाता है जिसमें 10 से 5 ऑलमोस्ट कितने घंटे हुए, 10 2 12 और 3 2 12 लगभग 5.5 घंटे के 6 घंटे के आसपास, हाँ 6 घंटा राउंड ऑफ करके आया कि आपके पास आराम से रहेगा टाइम। 6 घंटे आपको जॉब करनी है, और हफ्ते में 2 छुट्टी और हॉलीडे, सरकारी हॉलीडेज़। अब इससे बढ़िया भी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है नहीं ना, बस हाँ करना आना चाहिए, कैसे होता है वो भी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल ये है वाला टॉपिक है कि इसमें ज़रा शेयर मार्केट इतना अच्छा बिजनेस क्यों है। नेक्स्ट क्या है, एग्जिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मेरा फेवरेट लगता है मुझे पॉइंट ही। इसमें क्या एग्जिट पॉइंट का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया, मैंने एक बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया मान लीजिए, ठीक है। मैं बेडशीट बनाता हूँ, कॉटन का इस्तेमाल करता हूँ, रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, लेकिन मेरे क्या हुआ बगल में यार 3-4 फैक्ट्रियाँ और खुल गई इसी फील्ड में। अब वो क्या है, मैं मार्जिन क्रिएट कर नहीं पा रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे जनरेट नहीं हो पा रहा, मतलब मुनाफा मेरा कम होता जा रहा है क्योंकि आसपास और खुल गया। मैं चाहता हूँ कि शिफ्ट हो जाऊँ किसी और बिज़नेस में जो नया मार्केट में आ रहा है, जो ये 3 लोग जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो लोकल मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, गेम के खेलोगे कि एग्जिट निकले पक्को कि आपने इतना माल फंसा रखा होगा, मशीन ले रखी होंगी वहाँ पे, और रॉ मटेरियल खरीद रखा होगा, स्पेस कवर कर रखा होगा, उसके जैसे एकदम पूरा माहौल बना रखा होगा। आपके लिए एग्जिट लेना इतना आसान नहीं होगा। आप सोचोगे कि पहले की जो लॉस मेरा आया है ये मैं पूरा कवर कर लूँ, या फिर ये जो मशीनें हैं मेरी किसी को बेच दूँ, फिर जो कुछ पैसा आएगा फिर मैं नई बिज़नेस में लगाऊंगा। तो ये एक जो एग्जिट वाला एक आपके बैरियर होता है कि हाँ भाई एग्जिट लेने में सोचना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाती है। तो इस केस में क्या रहेगा, तेरे पास एक फर्स्ट क्लास एग्जिट का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि यार सुनने कोई एग्जिट का कोई लोड नहीं है। जब चाहे आपको बंदा ये लग रहा है कि ये वही कंपनी ठीक ठाक मेरे लिए काम नहीं कर रही है, इसको साइड हटाओ, दूसरे में आओ जो आ रही है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं रहता। जब आपका मन बदला, लगा कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तुरंत चेंज किया दूसरे में, आपको सेम कैपिटल उतना मेंटेन रहेगा। हाँ अगर आपने मतलब वो टाइमिंग भी डिपेंड करेगा कि कैपिटल फिलहाल कितना आपने कितने में बाई किया है, लेकिन हाँ आपको ज़्यादा कैपिटल में लॉस नहीं होता अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। एग्जिट आप तुरंत कर सकते हो जो भी आपके पास कैपिटल रहेगी तो। और नेक्स्ट तो 6-7 पॉइंट राउंड ऑफ करके हो गया होंगे जो मैंने पेज पे लिखे हैं। आप देख होंगे कि बार बार नीचे क्यों पढ़ रहा हूँ, तो मैंने एक पेज पे लिखे हुए हैं अपने समझ के, तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एग्जिट लोड हो गया, बल्क डिस्काउंट, सेम रेट, उधार, नो प्लेस, नो इनकम जंज, हाँ। तो ये सारे 6-7 पॉइंट्स थे जो मुझे अच्छे लगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा कि भाई शेयर मार्केट इज़ द बेस्ट बिजनेस। और एक फैक्ट बताऊँ ध्यान से, कोई भी अमीर आदमी हो ना, आज तो कल शेयर मार्केट में पक्का आएगा, ये लिख के देता हूँ मैं। क्या इसको आना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। जो भी बिजनेसमैन आदमी है वो आता है, फिलहाल जॉब वाले भी आते हैं मोस्टली, लेकिन जो भी बिजनेसमैन है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तरीके से वो इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसलिए जितना स्टार्टिंग से जितना हम जल्दी लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे इस चीज़ को, उतना हमारे लिए भी बेटर रहेगा, प्लस में कंट्री के एक ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कैपिटल मिलती है उस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या हो, क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो, या कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिमाग में आया हो जिसमें इसका आंसर ना हो, तो आप काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं, काउंटर्स पूछ सकते हैं मेरे से इस मतलब बिज़नेस से रिलेटेड कि हाँ मुझे बताइए कोई एक ऐसा धंधा कि जो इन सारे पॉइंट्स को अगेंस्ट मतलब इसके जैसा सिमिलर हो या फिर इससे बढ़िया हो। तो मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा और फिर उसको वेरीफाई करूँगा, फिर उस पर एक नई एक वीडियो एक और बनाऊँगा आपके क्लियर को पॉइंट करने के लिए। तो प्लीज़ बढ़िया देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो फिर अपना दोस्तों में बताइए, उनको मज़े लीजिए। धन्यवाद।
एक पॉइंट और छूट गया था कि यार ये क्या है, पैसिव इनकम है और पैसिव इनकम के साथ साथ इसका जो कॉस्ट वाला पॉइंट, ठीक है, कि इसमें कॉस्ट क्या लगती है बाई सेल करने में, क्योंकि हर कोई भी बिज़नेस करोगे उसमें कॉस्ट तो लगेगा। जैसे बस एक यही कॉस्ट है कि अगर आपने बाई सेल कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, अमाउंट कितनी भी बड़ी हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, अमाउंट कितनी भी बड़ी हो, बस अगर एक बार आपने बाई किया तो 20 रुपये लगेगा बाई करते वक्त, और सेल करते वक्त 20 रुपये, वही 40 रुपीज़ आपका पड़ेगा बाई सेल करने में, ठीक है। अगर आपका ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो जा रहा है, अगर आपका ठीक ठाक प्रॉफिट आ जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो बाई सेल कितना मैटर करेगा, 40 रुपये तो कॉस्ट भी कोई इतनी लगती है, बस वही जो लगते हैं। बाकी हाँ, ऐप के जो अपने कॉस्ट लेते होंगे